अगर आपको भी फिजिक्स से डर लगता है, न्यूमेरिकल्स नहीं बनते, तो टेंशन खत्म, क्योंकि मैं आज आपको क्लास 12 की फिजिक्स का ऐसा रोड मैप दूंगा जो आपको एवरेज स्टूडेंट होने के बावजूद 90% प्लस स्कोर करने में मजबूर कर देगा। आपको पता है कि वीडियो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैं आज आपको ऐसे 8 पॉइंट बताऊंगा जो आपको एग्जाम में टॉप करने के लिए मदद करेगा। जैसे पहले पॉइंट में मैंने बताऊंगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्टूडेंट आमतौर पर गलती करते हैं, बिगेस्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट का रहता है आमतौर पर सभी जो करते हैं। एंड उसके बाद आपको बताऊंगा सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर कौन है, एंड किस चैप्टर से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, एंड कौन से चैप्टर में न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन बिल्कुल नहीं होते, खाली सिर्फ थ्योरी, जो आमतौर पर एवरेज बच्चे पढ़ने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस अच्छे नहीं लगते, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एंड उसके बाद आपको किस सीक्वेंस में पूरा फिजिक्स का चैप्टर को निपटाना है उसको बताऊंगा। एंड उसके बाद आपको स्टडी प्लान बताऊंगा कि आपको किस तरीके से कितने घंटे कितने चीज टॉपिक को कितने घंटे कितने मिनट देना है, तो उनको वो भी बताऊंगा स्टडी प्लान में। एंड लास्ट में आपको ऐसे 5 डेरिवेशन जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं उसको बताऊंगा। अब सोचो ये सभी नॉलेज अगर आपको अभी से होगा, और अभी मई का मंथ है, अगर पेपर आते तक ये सब चीजें लोगों को बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी से अगर आपको सब नॉलेज है तो आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो एंड आराम से 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। देखो, सबसे पहले बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ द स्टूडेंट, इसके बारे में जानते हैं कि सबसे ज्यादा आमतौर पर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही कि सिर्फ थ्योरी पढ़ना, मतलब सिर्फ थ्योरी पढ़ के निकाल लूंगा ऐसा थॉट अगर आप रखते हो तो ये सबसे बड़ी आपकी वहम है, क्योंकि ज्यादा थ्योरी वाले क्वेश्चन से पेपर में नहीं आते। ठीक है, आप पासिंग मार्क्स जितना भी नहीं ला पाओगे अगर सिर्फ थ्योरी पढ़ लोगे तो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स अगर आप बोलोगे कि छोड़ ही देंगे, आप बोलोगे डेरिवेशन छोड़ ही देंगे, तो ऐसा फिर हो ही है। इसलिए आप सिर्फ थ्योरी पढ़ लेंगे ऐसा सोच रहे हो तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, ये आपको नहीं करना है। साथ ही साथ मैंने पहले पॉइंट में बताया कि न्यूमेरिकल्स स्किप नहीं करना है, न्यूमेरिकल्स स्किप नहीं करना है, ये अगर आप सोच रहे हो तो आपको गलत फहमी है। आपको न्यूमेरिकल्स थोड़े बनाने पड़ेंगे, आपको डेरिवेशंस बनाने पड़ेंगे, तभी आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे। एंड साथ ही साथ तीसरे नंबर में है फार्मूला याद करके उसका प्रैक्टिस नहीं करना। आमतौर पर सभी स्टूडेंट क्या करते हैं कि आज जैसे आपने कुछ चीज पढ़ा उसको आप अच्छे से समझ लिए, ठीक है, कल तक याद रहेगा, तीसरे दिन भूल जाओगे, या फिर एक हफ्ते बाद उसी चीज का जब बात किया जाएगा उस टॉपिक से रिलेटेड तो आप उस चीज को नहीं जान पाओगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया नहीं। इसलिए आपने 147 इस रूल को लेके चलो, पहले दिन रिवाइज किए, चौथे दिन फिर रिवाइज किए, एंड फिर सातवें दिन रिवाइज किए। इस तरीके से आपको चीज अच्छे से याद रहता है, इसलिए बार बार कंटिन्यूअस रिवीजन करना ही चाहिए। सबसे लास्ट पॉइंट जो लगभग सभी करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, सभी नहीं करते, लास्ट में सिलेबस कंप्लीट करना। अगर आप फिजिक्स के सिलेबस को इतने हल्के में लेके चल रहे हो कि यार एक दिन पहले कर लेंगे, तो ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। आप गलत फहमी में इस तरीके से हो क्योंकि यार अगर आप पूरा सिलेबस एक दिन में कर लोगे तो मैं आपको सिर्फ एक ही चैप्टर दूंगा, 9 चैप्टर जो फिजिक्स का है, जिसके अंदर वो खाली अकेला चैप्टर ही पूरा सिलेबस है। मतलब उस चैप्टर के अंदर टोटल 5 चैप्टर है, 9A 9B 9C 9D 9E। अब वो 5 चैप्टर अकेला 9 चैप्टर के अंदर नहीं है। अब कई चैप्टर्स उनके जो पॉइंट है 9A 9B, कई सारे बड़े भी हैं, कई सारे लेंथी है, कई सारे थोड़े कम लेंथी है। तो इस तरीके से मतलब वो एक तरीके से बोला जाए तो हार्ड चैप्टर में आता है, लेकिन समझ लिए तो वो भी इजी हो जाता है। लेकिन मैंने कहने का मतलब ये था कि आप इतना हल्के में नहीं ले सकते, आपको हर दिन पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट होगा। इसलिए आप लास्ट में कर लोगे, ये थॉट लेके नहीं चलना। जो आमतौर पर स्टूडेंट सोचते हैं उसको क्लियर करना जरूरी था। अब ये मिस्टेक आप नहीं करोगे, ये उम्मीद रखता हूँ। अब देखो, ऐसे चैप्टर जो काफी ज्यादा इजी और स्कोरिंग चैप्टर है, जैसे आपको फिजिक्स के ब्लूप्रिंट में मिल जाएगा। जैसे आप ये वाला ब्लूप्रिंट देख रहे हो, हिंदी का है लेकिन आपको सिंपल समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, ये वाला चैप्टर आपको ये ब्लूप्रिंट में आपको दिख रहा है, जैसे कि ठीक है, पहला चैप्टर जो भी है, ठीक है, तो ये चैप्टर मिल जाएगा। एंड करंट, इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर, इतने सारे सब आपको जो चैप्टर्स हैं आपको आपकी फिजिक्स के बुक में मिल जाएगा। आप वहां से इन सभी चैप्टर को ढूंढ सकते हो और इनको पढ़ सकते हो। काफी ज्यादा ये इनको स्कोरिंग चैप्टर और इजी चैप्टर हैं जिसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा शुरू में ही। और खासकर सबसे ज्यादा मेन बात ये है कि आप इतने को पढ़ोगे तो काफी ज्यादा स्कोरिंग कर सकते हो एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर जो आपको काफी ज्यादा मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा। उनके कंपेयर में काफी इजी चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है। अब देखो, ऐसे चैप्टर जो काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स बेस्ड चैप्टर है, जिसमें से काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स हर साल
पेपर में आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मूविंग चार्ज हो गया, ईएमआई या फिर एसी हो गया, फिर अपना वे ऑप्टिक्स हो गया। काफी न्यूमेरिकल्स बेस्ड चैप्टर्स हैं जिसमें काफी सारे डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे जो काफी ज्यादा एग्जाम पूछे जाते हैं। तो अगर आपको न्यूमेरिकल्स की तैयारी करना है तो आप इन चैप्टर को ले सकते हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो ऐसे चैप्टर जो काफी ज्यादा थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, जिसमें आपको अगर थ्योरी पढ़ के लाना हो तो आप ला सकते हो। जैसे एटम हो गया, न्यूक्लियर हो गया, डुअल नेचर हो गया, जिसको हिंदी में द्वैत प्रकृति कहते हैं। काफी सारे अब देखोगे यार, काफी सारे चैप्टर्स है ही नहीं, सिर्फ 3 ही चैप्टर हैं चैप्टर के नाम से, क्योंकि थ्योरी बेस्ड वाले चैप्टर फिजिक्स में ना के बराबर होते हैं। आप सोचोगे यार मैं थ्योरी पढ़ के नंबर स्कोर कर लूंगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, आप थ्योरी पढ़ सकते हो, लेकिन आप बोलोगे थ्योरी से ही मैं अच्छे नंबर लाऊंगा, तो वो नहीं हो सकता। इसके लिए आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस, आपको उसके डेरिवेशन के प्रैक्टिस करने ही होंगे। अब कैसे करना है मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। अब देखो यार, कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना हो ना परसेंट, तो उसमें सबसे ज्यादा सिलेबस को किस तरीके से कंप्लीट करना है, किस सीक्वेंस में कंप्लीट करना है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए मैंने ये वाला सीक्वेंस बताया, जो लगभग जो ब्लूप्रिंट के सीक्वेंस से ही मैच खाता है, क्योंकि जो इसका सीरीज है ना वो पहले से ही परफेक्ट है, इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे पहले चैप्टर में देख सकते हो इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ सकते हो, सेकंड में भी करंट, इलेक्ट्रिसिटी, फिर मूविंग चार्ज, फिर मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, रे ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड लास्ट में सेमी कंडक्टर। इन सभी चैप्टर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लाइन बाय लाइन आप सीक्वेंस से इन चैप्टर को पढ़ सकते हो। और खास बात यह है कि सीरीज में ऑलरेडी पहले से है, तो आपको पहले इसको फिर उसको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप लाइन से पढ़िए और तरीके से पढ़िए। बाकी कौन से स्कोरिंग चैप्टर है, कौन सा न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, कौन सा डेरिवेशन बेस्ड चैप्टर है, तो सभी आपको मैंने बता ही दिया, सीक्वेंस भी बता दिया। अब ऐसे 5 डेरिवेशन जो काफी ज्यादा एग्जाम में आते हैं उनको बताता हूँ। अब देखो 5 ऐसे डेरिवेशन जो काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आप पहले नंबर में देख सकते हो मीटर ब्रिज, जो काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेकंड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, थर्ड में लेंस फार्मूला एंड चौथे में ट्रांसफार्मर और फिर पांचवें में बोर मॉडल। अब ये क्या है भाई, तो आप अभी स्टार्टिंग किए हो 12th का, तो आप ये सभी चीजें अभी अगर आप मई के तुरंत वीडियो डालने के बाद देख रहे हो तो ये चीज समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज है, क्योंकि आप ना चैप्टर को पढ़े हो ना चैप्टर को जानते हो, तो ये सब डेरिवेशन कैसे जानोगे। कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब आप चैप्टर पढ़ने जाओगे तो इसको नोट करके रख लो साइड में। तो आप जब बाद में चैप्टर पढ़ोगे और ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छी वाले क्वेश्चन से सर ने बताया था वीडियो में कि अच्छे वाले चैप्टर्स के वाले डेरिवेशन काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप वहां पर उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक लगा सकते हो और वहीं पर उस डेरिवेशन का बहुत ज्यादा बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि अगर एग्जाम में आया तो छूटे मत। इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आपको ध्यान में रखना है। अब देखो 3 कॉपी सिस्टम, अब ये क्या चीज है तो मैं बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है। आपको सिर्फ 3 कॉपी सिस्टम मतलब 3 कॉपी बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको कॉपी 1 जो बनाना है वो खाली सिर्फ नोट्स के लिए बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको सिर्फ थ्योरी लिखना है, थ्योरी और कुछ नहीं लिखना है। जैसे मैंने थ्योरी वाले चैप्टर भी बताया, 3-4 चैप्टर थे थ्योरी वाले, तो उसमें सिर्फ आपको थ्योरी वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको किसमें बनाना है, कॉपी 1 में बनाना है। एंड जो आपको न्यूमेरिकल्स मिल रहे हैं, डेरिवेशन मिल रहे हैं, उसको आपको सेकंड कॉपी में बनाना है, जिसमें सिर्फ आपका फार्मूला रहेगा एंड डेरिवेशन रहेगा, जिससे आपका अलग अलग क्या रहेगा, डिवाइडेड रहेगा कॉपी। तो आपका कॉपी का लेंथ भी कम दिखेगा, प्लस आपको पढ़ने का मन करेगा। एंड तीसरे नंबर में जब कॉपी 3 बनाओगे तो वो मिस्टेक कॉपी रहेगा, जिसमें आपको सिर्फ गलत क्वेश्चन लिखना है। मतलब जैसे कि आपने कुछ न्यूमेरिकल्स बना रहे हो, डेरिवेशन बना रहे हो, अगर आपको गलती से मिस्टेक हो गया है ना, तो उन चीजों को आपको कॉपी नंबर 3 में बनाना है, ताकि अगर आप एग्जाम में अगर उस कॉपी को देखो तो आपको आइडिया रहे कि है ना, मैंने पहले समय में ये वाला क्वेश्चन में यहाँ पर मिस्टेक किया था, ताकि आपको एग्जाम टाइम में वो मिस्टेक होने से आप बचा सको। तो 3 कॉपी बनाओगे तो स्ट्रेटेजी के रूप में आपको एग्जाम में नंबर स्कोर करने के लिए मदद करेगा। अब देखो डेली स्टडी प्लान कि आपको किस तरीके से फिजिक्स को अंजाम देना है अच्छे स्कोर करने के लिए। तो सिंपल मैंने पहले नंबर में रखा है थ्योरी 1 आवर और कॉन्सेप्ट समझो। कहने का मतलब अगर आप अच्छे से 1 घंटे अगर किसी थ्योरी को भी पढ़ रहे हो और कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, तो काफी ज्यादा आपके लिए 1 घंटा हेल्पफुल होने वाला है और थ्योरी को अच्छे से याद करने के लिए। साथ ही साथ आप अगर फार्मूला रिवीजन कर रहे हो, अगर फार्मूला किसी चैप्टर में आपको दिख रहा है, तो अगर आप फार्मूला को नोट कर ले कॉपी में एंड 20 मिनट उसको रोज रिवीजन कर रहे हो, तो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। प्लस अगर आप न्यूमेरिकल्स को 1-2 घंटा देते हो मैक्सिमम, अगर आप 2 घंटा दोगे चलेगा, लेकिन 1 घंटे में आपका काम चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, आपको बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना है तो 1 घंटा आप न्यूमेरिकल्स को दे सकते हो। एंड लास्ट में जैसे आप अगर कोई चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो आप पीआईक्यूज लगा सकते हो उस चैप्टर के, ठीक है। वो भी कितने घंटे, आधे घंटे। तो लगभग आपको पढ़ना तो नियम से सिर्फ 2 घंटा है या 2-2.5 घंटा है, क्योंकि आपको पीआईक्यू तो अभी रोज करना नहीं है, क्योंकि चैप्टर खत्म होगा तब करना है, ताकि टॉपिक कंप्लीट होने के बाद भी कर सकते हो।
अगर आपको बाकी सब्जेक्ट को भी मेहनत करना है तो अभी तो फिलहाल अभी आपका छुट्टी चल रहा है, स्कूल तो चालू हुआ नहीं है, तो आप घर में हो तो इतना कर तो आप आराम से पढ़ ही सकते हो, कोई ज्यादा बड़ी बात हेडेक वाली बात नहीं है। आप जब स्कूल खुलेगा बाद में आगे आपको अलग अलग चीजें करनी पड़ेंगी, तो भले आपको फिर टाइम को मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। लेकिन अभी आप इतना कुछ कर सकते हो कि 1 घंटा थ्योरी, 1 घंटा आप मिलेगा तो उसका 30 मिनट पीआईक्यूज, एंड इस तरीके से आप स्टडी प्लान भी फॉलो कर सकते हो। अब देखो लास्ट 2 मंथ की स्ट्रेटेजी क्या आपको क्या फॉलो करना है वो भी मैं अभी ऐसे आपको बता देता हूँ, ताकि आप उस टाइम के लिए पहले से प्रिपेयर हो जाओ। तो समझो सिंपल सी बात है कि आप जब 2 महीने बचे रहेगा तो आपको अधिकतर चैप्टर से पढ़ चुके रहोगे, आपको नॉलेज में रहेगा कि आपको अब सिर्फ रिवीजन करना है एंड पीआईक्यू सॉल्व करना है। इससे आपको और भी पता चलेगा कि एग्जाम में काफी सालों से कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। सैंपल पेपर सॉल्व करने से भी आपको वही चीज पता चलेगा। तो इससे आपका सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन हो रहा होगा, और साथ ही साथ आपको फार्मूला रिवीजन करते रहना है, क्योंकि अगर कोई नया टाइप का अगर निकस आ गया तो आपको यहीं से मदद मिलेगा फार्मूला रिवीजन में। एंड आपको चौथे नंबर में वीक चैप्टर को देखना है, क्योंकि आपके पास 2 महीने बचे हैं, 2 दिन नहीं बचे हैं, तो 2 महीने में आप आराम से वीक चैप्टर को भी कवर कर सकते हो। एंड लास्ट में न्यू चैप्टर स्टार्ट नहीं करना है, इस चीज को अच्छे से याद रखना। काफी सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि लास्ट टाइम में क्या कर देते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, इसके चक्कर में जो आता है वो भी चला जाता है। इसलिए बेटर ऑप्शन ये रहता है कि जो नहीं बन रहा है उसको छोड़ो, जो बन रहा है उसको अच्छे से पढ़ लो। ये ज्यादा बेस्ट स्ट्रेटजी होता है। ये फिलहाल 2 महीने का है, अभी तो आप मई में हो, अभी आपके पास बहुत महीने हैं, मतलब लगभग मान के चलो अभी 1 साल बचा है आपके पास यार। तो अच्छे से पढ़िए, इस तरीके से इसका भी रूल को फॉलो कर सकते हो। लेकिन यार लास्ट में तो सिर्फ इतना कहना है कि फिजिक्स कभी हार्ड नहीं होता, बस वो स्ट्रेटेजी हार्ड होती है। इसलिए अगर आपको एक सही स्ट्रेटेजी मिल गया तो आप फिजिक्स भी आसान हो जाता है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। बाकी ये भी जरूर से बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट के रोड मैप पर चाहिए, जो भी आपको एकदम डिटेल से बताऊंगा। बाकी वीडियो पसंद है आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो।